हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको बोला गया है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। आपको क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास जो डायमीटर है मून का वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। ठीक है, आपको बोला गया है आपके पास मून और अर्थ जो है वो दोनों के दोनों कौन सी फॉर्म में है, स्फीयर की फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको बोला गया है जो मून है वो 1/4 है किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो हम बेटा लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर ऑफ अर्थ वो हम ले लेते हैं x। ठीक है, हमने क्या किया, जो डायमीटर है अर्थ का वो x ले लिया। अब हमारे पास डायमीटर ऑफ मून दिया गया है वो आ जाएगा x का 1/4। यही बोला गया है ना कि आपको जो मून है वो क्या है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ये आ गया हमारे पास x, इसका 1/4 क्या होगा 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास x/4। ओके, तो बट हमें जो वॉल्यूम है वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। आपको फ्रैक्शन निकाल के बतानी है तो किसकी, वॉल्यूम की। तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, तो आप लेट करेंगे जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा अर्थ का, वो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, वो आ जाएगा आपके पास x/2, क्योंकि जो रेडियस है वो क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो ये आ गया आपके पास x/2। तो ऐसे ही हमारे पास अर्थ का जो रेडियस है उसको आप कैपिटल R ले लीजिए। ठीक है, आपके पास रेडियस ऑफ मून आ गया तो उसको आप स्मॉल r ले लीजिए, वो आपके पास आ जाएगा x/4। और ये किसका, इसका हाफ करेंगे आप, तो यहाँ मल्टीप्लाई आप 2 कर लीजिए, ये आ गया आपके पास x/8। ओके, तो आप वॉल्यूम निकालेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ मून, तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ मून क्या आएगा बेटा, वो 4/3, क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म होता है आपके पास πr3। ठीक है, 4/3, पाई की वैल्यू 22 आप इसको ओपन नहीं करिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें लास्ट में फ्रैक्शन पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो हमारे पास r की वैल्यू है रेडियस की वही डालेंगे। मून में हमारे पास r जो है वो है x/8, तो आप ले लेंगे ये x/8 का क्यूब। ओके, चलिए अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वो आएगा आपके पास 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास मून के लिए स्मॉल r लिया था, अब आपने इसके लिए क्या लिया है कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल R जो है आपका किसके इक्वल है x/2 की, 4/3 पाई x/2 का क्यूब। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, चलिए अब हमारे पास आपको इसकी फ्रैक्शन देनी है, तो आप फ्रैक्शन निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मून, क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास क्या था इसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r क्या है x, x का क्यूब हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास मून का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई, और यहाँ पे x का क्यूब और 8 का क्यूब, तो यहाँ पे x का क्यूब कर लीजिए
8 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 64 और 8, ठीक है। ओके बेटा, चलिए हमारा 4/3 से कट, पाई से कट, ये सेम वैल्यू कट होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब भी देख रहे हैं आप, एक्स क्यूब से कट, ठीक है बेटा। चलिए अब हमारे पास बचा है 1/64 मल्टीप्लाई में 8। अब ये नीचे जो वैल्यू है 1/8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64/8, और ये वाला जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, 8 ऊपर आ जाता है, 1 नीचे, तो 8 से आपका 8 कट, तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ गई इसकी, 1/, यहाँ पे लिखेंगे आपके पास क्या फ्रैक्शन आ गई, 1/64। आपको यही बोला गया था, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। आपको फ्रैक्शन आ गई 1/64, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, जो अर्थ है वो क्या है, अर्थ आपके पास क्या है, उसका जो डायमीटर है वो x है, और जो मून है उसका डायमीटर क्या है, उसका 1/4, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो अर्थ है उसकी शेप क्या है, बड़ी है, जो मून है उसकी शेप क्या हुई, छोटी हुई। मतलब कि फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आता है, जो छोटा पार्ट होता है वो ऊपर आता है, टोटल फ्रैक्शन जो होती है वो क्या आती है, टोटल पार्ट वो नीचे आते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा, तो ये आपके पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आपका मून एंड अर्थ आ गया आपके पास, ओके। क्लियर है, तो ये आपके पास आ गई फ्रैक्शन 1/64। थैंक यू।